माँ जैसा आपको ठीक लगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसे घर में नहीं जाना। ये बात तो आपने उस हर लड़की के मुंह से सुनी होगी जिसकी शादी ऐसे घर में हो रही हो जहां बेटा माँ की ज्यादा सुनता हो। और ऐसे बेटों का शहंशाह था राज, जो अपनी माँ के कहे पर ही उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, सोता था। फिर शादी की तो क्या ही कहने। सुबह सुबह आंख मसलते हुए अपने कमरे से राज बाहर आता है। मेरा राजा बेटा उठ गया। आ बैठ, बता क्या बनाओ। जो आपकी मर्जी मम्मी, अब जो बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। आज ना क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। पोहे बना लीजिए, बड़े दिन हो गए। पर सूखे पोहे तो है ही नहीं घर पर। तो आलू की सब्जी बना लीजिए। अरे कल ही तो बनाई थी। मैं तो टिंडे बनाने की सोच रही थी। ठीक रहेगा ना बेटा? जिसमें मेहनत कम लगे वो सब्जी बना लो मम्मी। वैसे भी आप कुछ भी बनाओ अच्छा ही बनाती हो। ओले मेरा प्याला बेटा, माँ की कितनी फिक्र करता है। फिर तो टिंडे ही बना लेती हूँ। फिर तुम दोनों ही खाना टिंडे, मैं नहीं खाऊंगा। कभी किया कभी टिंडे। दिन भर करती है क्या हो तुम? बस फ़ोन चलाती हो और उसमें कहीं फुर्सत मिले तो रसोई में आके 2 रोटियां सेक देती हो। अरे वक्त ही कितना लगता है 3 लोगों का खाना बनाने में। पर नहीं, वो भी ठीक से नहीं करना आपको। किसी ने ठीक ही कहा है, बेटे के जवान होते ही माएँ कामचोर हो जाती हैं। वाह जी वाह, दिन भर सभी के लिए मरती हूँ मैं, उसमें यह सुनने को मिल रहा है। अरे कभी वही 2 रोटियां सेक कर आप मुझे ही खिला दीजिए। मेरे तो वो भी नसीब में नहीं है। जिस दिन से आई हूँ ठंडी रोटियां ही नसीब हुई है मुझे। कोई खाना बनाकर दे रहा है तो बातें आ रही हैं, खाना नहीं मिला होता तो पता चलता। मम्मी संभालिए ना खुद को। अरे नहीं बेटा, ठीक है, अच्छा है। आज बोल दिया ना इन्होंने, मेरी भी आंखों की पट्टी खुलनी ज़रूरी थी। क्या नहीं करती मैं सबके लिए। आप तो दुकान चले जाते हैं, कपड़े, बर्तन, खाना, कोई हेल्प करने तक नहीं होता पीछे। कोई 20 साल की नहीं हूँ मैं, बहू लाने की उम्र हो गई है मेरी। आपकी माँ ने तो 35 की उम्र में रसोई छोड़ दी थी और मैं 55 में भी लगी पड़ी हुई हूँ। बहू होती तो थोड़ा आराम हो जाता मुझे, पर अब क्या कर सकते हैं। ये कहकर मनीषा उठकर रसोई में जाने लगती है। अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर राज कहता है, क्यों झगड़ते हो मम्मी से पापा आप? बेचारी दिन भर तो हमारे ही कामों में लगी रहती है, कोई हेल्प करने भी नहीं है उनके पास। तो तू ला देना बहू अपनी माँ के लिए। लाडला बेटा तो तू ही है। ला ही दूंगा पापा। राज वही करेगा जो मम्मी चाहेगी। बोलो मम्मी, तुम कहोगी तो कल की कल ले आऊंगा तुम्हारी बहू। बस तुम हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या तू? इतनी बड़ी गलती नहीं करनी। ये तो सोच समझ के करने का काम है। एक ही तो बेटा है मेरा, उसकी शादी ऐसे थोड़ी ना कर दूंगी मैं। अच्छी खासी शादी करूंगी तेरी, चुन कर मोटे मैके की लड़की लाऊंगी। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। आपकी पसंद मेरी पसंद। और अपनी बरसों की तमन्ना पूरी करने मनीषा अपने लिए परफेक्ट बहू की तलाश में लग जाती है। शाम के वक्त मनीषा के घर किटी पार्टी में उसकी सहेलियां आती हैं, जहां पहुंचते ही मनीषा राज की शादी का जिक्र कर देती है। ये डिसीजन सही लिया तूने। ये उम्र सही है राज की शादी के लिए। वैसे मेरी बहन की बेटी 24 की है, उसकी शादी की सोच रहे हैं सब। मास्टर्स किया है लड़की ने, अपना राज भी इंजीनियर है, अच्छी जमेगी दोनों की। बात चलाऊं क्या? तेरी छोटी बहन, वो जो तेरी शादी की सालगिरह में बिना कुछ लिए आई थी? अरे वो तो कभी कुत्ते की लीद तक नहीं लाती साथ में। ऐसे करके बेटी लाऊंगी मैं? है दहेज के नाम पर अपनी बेटी 2 कपड़े में भेज देगी वो। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे कंगालों की बेटी से मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी। और सहेली के रिश्तेदारों में तो कभी संबंध करना ही नहीं चाहिए। फिर संबंध भी जाता है और सहेली भी। तो कैसी लड़की ढूंढ रही है तू राज के लिए? अरे लड़की कैसी भी हो, लंबी मोटी काली गोरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त यह है कि उसके परिवार के पास मोटा पैसा होना चाहिए, जो अच्छी खासी रकम लगाकर अपनी बेटी की शादी करे और उसे गिफ्ट के नाम पर भी मोटी रकम देकर विदा करे। यह नहीं कि जैसे तैसे बेटी हमने सौंप दी फिर भूल गए। आगे भी अपनी बेटी जवाई का ख्याल रखे। बाप रे बाप, शादी नहीं सौदा करना है तुझे, ये बोल। अरे कम से कम 25 लाख, वरना मैं अपने बेटे की शादी नहीं करने वाली। अरे राज बेटा है मेरा, ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी लड़की के साथ बांध दूंगी उसे। और मनीषा एक अच्छा खासा दहेज देने वाले घर की लड़की की तलाश में लग जाती है। कुछ रिश्तों को मना करने के बाद आज मनीषा सुषमा के घर पहुंचती है, जहां उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी होती है।
मान गए भाई आपकी आओ भगत को सुषमा जी। सौरभ भाई साहब को देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि कायदा और खानदानीपन कोट कोट कर भरा है आप लोगों में। ऐसे ही घर की लड़की चाहिए थी हमें, जो खानदानी हो, और ना जिनके पास कुछ नहीं, मेरा मतलब है ना रुतबा ना खानदानी। वो आगे जाकर अपने बच्चों का क्या ही सिखाएगी। इसीलिए तो कितने रिश्तों को मना करने के बाद आखिर मैं यहाँ पहुंची हूँ। जी मनीषा जी, खानदानी तो रहना पड़ेगा। आस पास में कहीं से भी पता कर लीजिएगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा, ना इनके बारे में ना मेरी बेटी के बारे में। अरे ये तो और अच्छी बात हुई। अब ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बच्ची बड़ी पसंद आई, और राज तो आपको पसंद आ ही गया होगा। बताइए फिर क्या करना है। आप बताइए मनीषा जी, आप लड़के वाले हैं, जो आप बोले वही सर आंखों पर। ऐसे मत बोलिए सौरभ भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। तो क्या कह रही थी मैं सुषमा जी, भाई साहब की राज हमारा इकलौता बेटा है, ऊपर से इतना पढ़ा लिखा, अच्छा खासा कमाता है। अब उसकी सैलरी मैं तो रखूंगी नहीं, हैं? आने के बाद सब कुछ तो अपनी बेटी के हाथ में ही रखना है उसे। महीने के 80,000 कमाता है राज। सिमरन तो बैठे बैठे ही लखपति हो जाएगी। घर में बिना हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो कम से कम 25 लाख की तो शादी करनी चाहिए आपको। सीधा मुंह पर पैसे की बात कौन करता है? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। आप चुप रहिए, इतने अच्छे घर का लड़का मिल रहा है, मैं बात करता हूँ ना। मुझे मंजूर है बहन जी, हम करेंगे शादी। और किसी तरह पैसे इकट्ठे करके सौरव अपनी बेटी की शादी में पूरे 25 लाख रुपए लगा ही देता है, और सिमरन राज की हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सिमरन सुबह 4 बजे उठकर नहा धो लेती है, भगवान की पूजा कर लेती है और 6 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है। जब मम्मी जी देखेंगी कि मैंने उनके उठने से पहले ही सारी तैयारियां कर दी है तो बड़ी खुश हो जाएंगी। कुछ देर बाद सभी उठकर अपने कमरे से बाहर आते हैं। मम्मी जी, राज जी की ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं उन्हें उठा दूं? कल तो उसकी शादी हुई है, आज ही काम पर थोड़ी ना चला जाएगा बेटा। तुझे भी तो वक्त देगा, और फिर तुम दोनों को हनीमून पर भी तो जाना होगा ना। कोई प्लान बनाया है कि नहीं राज ने? आप तो उठते ही खर्च की बात करने लग गए हैं। दिया ही क्या है इसके माँ बाप ने? हनीमून पर जाना वाना तो चोंचले हो गया है पापा जी, सभी को बस फॉरेन जाना है और फोटो पोस्ट करनी है और कुछ नहीं। प्यार तो मन में होता है। बिल्कुल सही कहा सिमरन, कितनी समझदार बहू है मेरी। राज काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हैं, जा उठा दे उसे। सिमरन जाकर राज को उठाती है और सभी एक साथ तैयार होकर नाश्ता करने बैठते हैं। तेरे हाथ का खाना खाकर तो तृप्ति होगी। कितने साल के बाद आज जाकर मुझे चैन आया है। बचपन में जो गरम रोटियां खाई थी ना, उसके बाद आज नसीब हुई। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि तू मेरे घर आई। एक काम कर देगी बहू, आज शाम को ना मेरी किटी पार्टी है। हर बार मुझे नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ता था, तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, नाश्ता बना देगी? हाँ मम्मी जी, इसमें बोलने की क्या बात है। शाम के वक्त अपनी सास की सहेलियों के लिए सिमरन फ्रेंच फ्राइज, पकोड़े, मिल्क शेक, मोइतो सब बनाकर तैयार कर देती है, जिसे खाने के बाद सब वाह वाह करने लगते हैं। आप बोल, मैंने कहा यह है मेरी बहू। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली। सुबह से बस मेरी तारीफ ही किए जा रही है। पर बेचारी सिमरन कहाँ जानती थी कि ये खुशियाँ चंद मिनट की है। रात को जब राज और मुकेश काम से वापस लौटते हैं, उनकी नज़र सामने सोफे पर चुपचाप बैठी मनीषा पर पड़ती है, जिसे देखते ही राज घबरा जाता है। कोई बात हुई क्या मम्मी? क्या हुआ? क्या ही होगा बेटा, लोग ताने सुनाते हैं और मैं सुनती हूँ। आज मेरी सहेली आई थी, पूछ रही थी नई बहू क्या क्या लेकर आई। फर्नीचर, कैश, कोई एफडी, पर मेरे पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। पर मम्मी जी, आपने तो मम्मी पापा को 25 लाख की शादी करने को कहा था, जो उन्होंने कर दी। पापा को तो 5 लाख का लोन भी लेना पड़ा शर्त पूरी करने के लिए। अब वो और क्या ही देते। बाप रे बहू, ये तो तूने बात ही घुमा दी। 25 लाख लग गए थे शादी में। हमने कब कहा शादी में इतना फिजूल खर्च करने? शादी तो कोर्ट में भी हो सकती थी या किसी मंदिर में। मैंने कहा था 25 लाख शादी में देने के लिए। बता राज, मैं तो इसी भ्रम में थी कि आज नहीं तो कल तेरे ससुराल से कैश आ जाएगा, पर यह देख।
नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है। तुम मम्मी को गलत ठहरा रही हो सिमरन। मम्मी सच कह रही है, अपने मायके वालों से बात करो इस बारे में। सिमरन ने अपने ससुराल को अच्छी तरह देखा भी नहीं था कि उस पर 25 लाख रुपए चुकाने का प्रेशर आ गया था। अगली सुबह जैसे ही सिमरन अपने कमरे से बाहर निकलती है, मनीषा कहती है, क्या बोला तेरे मायके वालों ने? हैं? तेरी शक्ल देखकर तो लगता नहीं कि तूने बात भी की है अपने घर पर। रुक जा, मैं ही फ़ोन लगाती हूँ। और पैसे मांगने के लिए मनीषा अपने समधी समधन को सुबह सुबह ही फ़ोन मिला देती है। इतनी सुबह सुबह फोन किया समधन जी, सब ठीक तो है ना वहाँ? हम ठग कर बैठे हुए हैं आराम से, और आप पूछ रहे हैं कि सब ठीक तो है ना? आज शाम को मैं आपकी बेटी को आपके घर भिजवा रही हूँ। 25 लाख रुपए इसके हाथ में देकर आप इसे वापस यहाँ भेज दीजिएगा। 25 लाख रुपए हमने शादी में तो लगा दिए थे समधन जी, अब कैसे 25 लाख? मतलब ये सिर्फ बहू की खुशफहमी नहीं थी, है? अरे भाई, खुशबानी से बाहर आ जाइए समधी जी। 25 लाख रुपए कैश मांगे थे मैंने। अगर जमा नहीं होंगे तो अपनी बेटी को अपने पास रख लीजिएगा। नहीं नहीं समधन जी, आप ऐसा मत कहिए, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। शाम को मनीषा अपनी बहू का बैग पैक करके उसे उसके मायके भेज देती है। सिमरन के मायके का माहौल बहुत टेंशन का हो जाता है, जो सिमरन से देखा नहीं जाता। हर वक्त उसका भाई, उसके माँ बाप इधर उधर से पैसे जमा करने में लगे रहते हैं। काश उस दिन तुमने जीजाजी को देखकर ना कर दिया होता, तो आज हम लोगों पर पहाड़ नहीं टूटता। अब तो पापा घर बेचने की भी बात कर रहे हैं। आज जाकर एहसास हुआ कि क्यों लोग बेटियों को बोझ कहते हैं। ये कहकर रोहन कमरे में चला जाता है। बड़े घटिया घर में शादी हो गई मेरी। कोई इतना कैसे गिर सकता है? सब कुछ तो दे दिया पापा ने। कहीं इस घर को बेचकर मम्मी जी को 25 लाख ना दे दे। मम्मी जी का मुंह तो 25 रुपए का भी नहीं है और 25 लाख चाहिए इन्हें। अब मैं अपने घर वालों को और प्रेशर नहीं दूंगी। और सिमरन अपनी सास को फ़ोन लगाती है। तो मम्मी जी, क्या सोचा आपने, क्या करना है 25 लाख का? मैं तो सोचती हूँ ये 2 BHK का फ्लैट छोड़कर हम बड़ा सा मकान ले लेते हैं। यहाँ पास ही में एक लड़की अपनी प्रॉपर्टी जल्दबाजी में 50 लाख रुपए में बेच कर जा रही है, और उस घर की कीमत 6-7 महीनों में 75 लाख की तो हो ही जाएगी। तो कुल मिलाकर 50 लाख रुपए घर में आ जाएंगे मम्मी जी। समझ रही हैं आप? हाय मेरी बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा। अरे तू तो मेरी टीम की निकली। बता, कहाँ है वो मकान जिसके बारे में बता रही है तू? यही पास में मम्मी जी। लगता है मेरे घर वाले 2-4 दिनों में पैसे जमा कर लेंगे, पर मैं ना कल तक ही पैसे निकलवाती हूँ इनसे। तब तक हम घर देख कर आते हैं। और सिमरन अपनी सास को जाकर वो बड़ा सा बंगलो दिखाती है। ये तो 5 BHK का बंगलो है बहू। आने वाले समय में ये 75 लाख क्या 1 करोड़ रुपए में बिकेगा। फिर तो आप सोचिए मत मम्मी जी, और 25 लाख डाल ही दीजिए इसमें। पापा के घर के 25 लाख और आपके 25 लाख, और फिर फट से इस बंगलो को हम खरीद लेंगे। अरे बिल्कुल सही कहा बहू तूने। इस मकान की ओनर से बात करते हैं और डील डन करते हैं। मैं आज ही रात से बात करके 25 लाख रुपयों का इंतज़ाम करती हूँ। इसके बाद सिमरन अपने घर वालों पर और ज़्यादा जोर डालने लगती है। मुझे अपने ससुराल जाना है भाई। मुझे नहीं पता, कैसे भी तुम पैसे जमा करो और कल तक मुझे हैंड ओवर कर दो। हमें नई प्रॉपर्टी लेनी है भाई। तू तो देख ही रही है कैसे दिन रात एक कर रखा है मैंने तुझे तेरे ससुराल विदा करने के लिए। तेरे भाई ने बिजनेस में लगाने के लिए जो पैसे जमा किए थे, वो पैसे उसने मुझे पकड़ा दिए ताकि तेरी सास तुझे वापस ले ले, और तू उसे ही सुना रही है। पकड़ाइए इसे 25 लाख पापा और रफा दफा कीजिए। और बंगलो की ऑनर रीना के साथ हाथ में 25 लाख रुपए लिए सिमरन अपने ससुराल पहुंच जाती है। ये लीजिए रीना जी, बंगलो की 25 लाख मेरी तरफ से। अरे मम्मी जी, आप भी तो 25 लाख दीजिए। रीना जी, ये हमारे 25 लाख। अब आप जल्दी से पेपर ट्रांसफ़र करवा दीजिए। बंगलो तो आपका हो ही गया मनीषा जी, पेपर्स ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये रहे पेपर, और रजिस्टर में 2 दिन लगेंगे, फिर आपको आपका घर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये कहकर पैसे का बैग लिए रीना घर से चली जाती है। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे बेटा। अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर तू हमारे लिए पैसे निकाल कर ले आई, वरना वो लोग तो इस पैसे को निगलने की फिराक में थे। बिल्कुल सही किया बेटा तूने। आखिर तुझे हम ही तो काम आएंगे, तेरे माँ बाप थोड़ी ना। रीना जी ने आपको जो पेपर दिया आपने चेक किया मम्मी? उस पर राज की सिग्नेचर ले लीजिएगा। क्यों बेटा, राज के नाम घर करवाया है क्या?
रीना मेरे बचपन की फ्रेंड है मनीषा जी, और ये बंगलो उसी का है। वो उसमें रहती है और उसे अपने घर को बेचने का कोई शौक नहीं है। ये पेपर डाइवोर्स के हैं जिस पर मैंने साइन कर दिया है। दूसरा आप राज से करवा लीजिएगा। तो वो 50 लाख मेरे पास आ गए, तो अब ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे। अरे बेटा देख तो ये डायन निकली, डायन। अरे डायन भी 7 घर छोड़ती है, ये तो अपने ही पति के पैसे को खा गई। अरे रोक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और ना ही तेरी सहेली को। रीना के हस्बैंड जज है मम्मी जी। दहेज की किस्में ज्यादा दिनों की तो नहीं, पर 14 साल की जेल तो आपको, पापा जी को और राज को हो ही जाएगी। ज्यादा दिमाग मत लगाइए और मुंह पर सेलो टिप लगाकर बैठ जाइए। रीना से वो 50 लाख रुपए लेकर सिमरन अपने घर लौट जाती है। तुझे क्या लगा रोहन, तेरी बहन इतनी बुरी है? ये सब तो एक नाटक था मेरा अपनी सास का विश्वास जीतने के लिए। ये लीजिए पापा, ये 25 लाख जो आपने मेरी शादी पर खर्च किए थे, और ये वो 25 लाख जो आपने अभी मेरी सास को दिए थे। मैंने राज को डाइवोर्स दे दिया है। जो आज पैसे मांग रहा है वो कल भी मांगेगा और परसों भी, इसलिए मैंने ये रिकरिंग अकाउंट ही बंद कर दिया। ठीक किया ना? मुझे माफ़ कर दे बहन, मैं वादा करता हूँ तुझसे तेरे लिए बेस्ट लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो तुझसे प्यार करे। और इस तरह सिमरन अत्याचार को ना सहकर समझदारी से उस मतलब की शादी से बाहर आ जाती है।